आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अपने ही देश की राजधानी दिल्ली में जो पूर्वांचली रहते हैं वह अरविंद केजरीवाल के नजरों में फर्जी हैं। जी हाँ, दरअसल कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल ने उन लाखों पूर्वांचलियों को फर्जी घोषित कर दिया जिन्होंने 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को प्रचंड बहुमत दिलवाया था। जी हाँ, जो प्रचंड बहुमत, ऐतिहासिक बहुमत अरविंद केजरीवाल को 2015 के विधानसभा चुनाव में और 2020 के विधानसभा चुनाव में मिला, प्रचंड मोदी लहर के बावजूद उसमें बहुत बड़ा योगदान उन पूर्वांचलियों का भी था जो वर्षों से देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं, जो वहां का मूल रूप से नागरिक बन चुके हैं। उन पूर्वांचलियों को अरविंद केजरीवाल ने फर्जी घोषित कर दिया है। उसने कह दिया है कि ये सभी जो यूपी और बिहार से आए हुए लोग हैं, जिनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा गया, ये सब फर्जी है। 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। इस विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर एक डर, एक भय, एक घबराहट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और उनका वह भय, वह डर, घबराहट बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार विधानसभा चुनाव में केजरीवाल एंड कंपनी का बोरिया बिस्तर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। उनको इस बात का संकेत मिल चुका है कि इस बार का विधानसभा चुनाव उनके लिए उतना आसान नहीं है जितना आसान पिछला 2 चुनाव था। जितनी आसानी से, जितने प्रचंड बहुमत से वो जीत जाते थे, फर्जी और झूठे वादों के दम पे, अपने फर्जीवाड़े के दम पे, षड्यंत्रकारी एजेंडों के दम पे, उनका वह एजेंडा, वह झूठ इस बार चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल पिछले 20-25 दिनों में लगातार एक से बढ़कर एक अनोखा बयान दिया है, अनोखे तरीकों का प्रयोग किया है, अनोखे तरीके का घोषणा किया है, जिसको पूरा कर पाना अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार के बस की बात नहीं है। ऐसे उन्होंने चुनावी जुमले छोड़े हैं। सब यही संकेत दे रहा है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को यह समझ में आ गया है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में उनका दाल गलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए अपने चुनावी हार के अंदेशा से हताश और निराश केजरीवाल एंड कंपनी पूर्वांचलियों को सीधे सीधे गाली देने पे उतर गए हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है। दरअसल पूर्वांचलियों को नीचा दिखाने का अरविंद केजरीवाल का एक राजनीतिक एजेंडा रहा है। हर एक चुनाव से पहले वह इसी प्रकार से बिहार और यूपी के लोगों को देश की राजधानी दिल्ली में नीचा दिखाने का प्रयास करता है। उनके मन में किस प्रकार का घृणा है उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के प्रति, वह दुनिया के सबसे बड़े महामारी, पिछले 100 वर्षों के जो सबसे बड़ा महामारी था कोरोना महामारी, उस कोरोना टाइम पे भी दिखाई दिया था कि किस प्रकार से उस अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचलियों को भगवान भरोसे दिल्ली से बाहर लाकर बॉर्डर पे छोड़ दिया था। उन्होंने कोरोना काल में पूर्वांचलियों को इस प्रकार से टॉर्चर किया दिल्ली के अंदर, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पालतू लोगों से करवाया कि वो सभी लोग परेशान होकर दिल्ली से पैदल अपने घर वापस आने को मजबूर हो गए। बसों में भर के उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर पे छुड़वाया गया। मोहल्ले में जा जाकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता झूठा अनाउंस करता था, आज उत्तर प्रदेश बॉर्डर से, गाजियाबाद से बस खुल रही है बिहार के लिए, यूपी के लिए। और जब लोग वहां आते थे तो वहां पे कोई बस नहीं होता था। वो सिर्फ इसलिए करते थे कि दिल्ली से पूर्वांचली बाहर चले जाएं। अरविंद केजरीवाल और उनके आपदा सरकार के ऊपर वो बोझ ना बने। पूर्वांचलियों के प्रति जो उनका नफरत है वो 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दिखाई दिया था, जब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यूपी और बिहार से 500 रुपये में टिकट लेकर लोग आते हैं दिल्ली में और 5 लाख रुपए का इलाज करा लेते हैं और फिर घर चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं। पूर्वांचलियों के प्रति इस प्रकार का घिनौना बयानबाजी करने का अरविंद केजरीवाल का एक आदत सा बन गया है। वो कोई भी मौका नहीं छोड़ता है पूर्वांचलियों को नीचा दिखाने के लिए। जो पूर्वांचली दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनको भर कर वोट देता है, लेकिन यही अरविंद केजरीवाल है, यही आपदा सरकार है जो पूर्वांचलियों को फर्जी मानता है, घुसपैठिए मानता है। वह जो सच में जो घुसपैठिया है, बांग्लादेशी रोहिंग्या, उसको अपने दामाद की तरह दिल्ली में पालता है, उसको शेल्टर देता है, उसको सारी सुविधाएं देता है। क्या कभी भी अरविंद केजरीवाल ने, उसके किसी नेता ने ये कहा है कि ये रोहिंग्या, ये बांग्लादेशी दिल्ली में फर्जी तरीके से रह रहा है?
इनका फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाया जा रहा है, इनका फर्जी आधार कार्ड बनाया जा रहा है। बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को लेकर उनका क्या सोच है, आप एक छोटे से वीडियो से देखिए कि किस प्रकार से उसका विधायक, दिल्ली सरकार का मंत्री अमानतुल्लाह खान कह रहा है कि रोहिंग्या देश का शरणार्थी हैं और उनको व्यवस्था देना, उनको सुविधा देना इस देश की सरकार का जिम्मेवारी है। सुनिए क्या कह रहा है कि रोहिंग्या जो है शरणार्थी हैं ये, और शरणार्थी को बसाने की जिम्मेदारी हुकूमत की है, उनको जगह देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। तो केंद्र सरकार इनको जगह दे दे, बसा दे, कहीं यहाँ से चले जाएंगे। तो हमने तो इनको बसाया नहीं है, वहां वो झुग्गियों में जिस हालत में रह रहे हैं गर्मी के अंदर, उनके पास खाने को नहीं है। तो एक इंसानियत का तकाजा है। अगर आप उनको वहां से हटाएंगे तो कोई ना कोई तो जगह देंगे, या उसी में से कोई एक जगह साइड में आप दे दो, या कोई ना कोई उनको रास्ता तो देंगे। हम लोग तो क्योंकि दिल्ली सरकार में है, मेरी विधानसभा पड़ती है, तो मैं ऐसे उनको कैसे बेघर कर दूं, कैसे उजाड़ के कहाँ जाएंगे वो उजड़ के। यानी कि जो रोहिंग्या है, जो बांग्लादेशी है, उनको बसाने की जिम्मेवारी हुकूमत का है, सरकार का है। लेकिन जो अपने ही देश के रहने वाले लोग हैं, जो इसी भारत का नागरिक है, वह अपने ही देश की राजधानी दिल्ली में फर्जी हैं, घुसपैठिए हैं। यह अरविंद केजरीवाल और आपदा सरकार का सोच है, यह उनका राजनीति है। इन्होंने कभी नहीं कहा कि बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, फर्जी तरीके से रह रहा है, कभी भी नहीं कहा। उलट उन बांग्लादेशियों और उन घुसपैठियों को किस प्रकार का सुविधा देता है ये और दिलवाता है, वह जग जाहिर है। कई एक सारे वीडियो सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएगा जिसमें खुलेआम खुद बांग्लादेशी रोहिंग्या ये कह रहा है कि हमको दिल्ली सरकार सभी सुविधा देता है, राशन देता है, बिजली देता है, 10-10 हजार रुपये देता है। खुद इस अमानतुल्लाह खान का नाम लेकर कह रहा है कि अमानतुल्लाह खान ने 10-10 हजार रुपये दिया, राशन दिया, चावल दिया, आटा दिया, रहने के लिए शेल्टर दिया, जगह दिया, बिजली देता है 24 घंटा। यानी कि रोहिंग्याओं के लिए तो इनके अंदर बहुत कूट कूट कर प्यार भरा हुआ है। लेकिन जो पूर्वांचली है, जो इसी देश का नागरिक है, वो इनके लिए फर्जी है। क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में इनके झूठ और परपंच से परेशान होकर, इनके फर्जीवाड़े से, इनके जुमलेबाजी से परेशान होकर इस बार सभी ने ठान लिया है कि दिल्ली के सत्ता से इनको विदा कर देना है। ये जहां से आए थे वहीं इनको पहुंचा देना है। इस बात का डर, इस बात का घबराहट अरविंद केजरीवाल के अंदर अभी से ही दिखाई दे रहा है। इस बार का विधानसभा चुनाव केजरीवाल एंड कंपनी के लिए एक ऐसा टेढ़ा खीर साबित हो रहा है जिसको पचा पाना इनके लिए संभव नहीं है। जिस प्रकार से पिछले 2 चुनावों से बड़े आसानी से जीत जाता था, अपने झूठे वादे और षड्यंत्र के दम पे, इनका वह षड्यंत्र, वह झूठी वादे इस बार इस विधानसभा चुनाव में चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 8 फरवरी को परिणाम आएगा। 8 फरवरी को समझ में आ जाएगा कि दिल्ली में रहने वाला पूर्वांचली फर्जी है या फिर कट्टर ईमानदारी के नाम पर भ्रष्टाचार का गंगा जमुना बहाने वाला, उसमें डुबकी लगाने वाला यह कट्टर भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल फर्जी है, उसका आपदा सरकार फर्जी है। जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने लोक लुभावन वादे किए हैं लोगों से, और ऐसा कोई भी वादा नहीं है जिसको इसने पूरा करके दिखाया हो। ये सभी वादे चुनाव बाद के हैं। इसे भी पता है कि मैं चुनाव में नहीं जीतूंगा, इसलिए इन्होंने एक भी वादा ऐसा नहीं किया जिसको यह अभी करके साबित करके दिखाए, उसे सच करके दिखाए। क्योंकि सरकार तो इन्हीं का था, मुख्यमंत्री तो इनका ही था। पिछले 12-13 वर्षों से दिल्ली में तो सरकार केजरीवाल का ही है, मुख्यमंत्री खुद अरविंद केजरीवाल है। तो भ्रष्ट अपने कुकर्म के वजह से सुप्रीम कोर्ट से थप्पड़ पड़ने के बाद मजबूरी में आकर इसने इस्तीफा दिया था और अपने जगह पर एक काम चलाऊ टेम्परोरी मुख्यमंत्री बैठाया था, जिसको इन्होंने खुद कहा था कि ये काम चलाऊ मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना। लेकिन मुख्यमंत्री तो इन्हीं का है, वो मार लेना भी तो इसी का है। तो कोई तो एक वादा ऐसा करता जिसको अभी संभव करके दिखाता, लेकिन इन्होंने कोई भी ऐसा वादा नहीं किया जिसको अभी करके दिखाए। ये जो भी वादा किया वो सब अगले चुनाव के बाद का है। यानी कि इनको भी पता था कि इस चुनाव में जीतना तो संभव है नहीं, तो ऐसे ऐसे वादे ही कर दो जो दूसरे पार्टियों के लिए मुश्किल खड़ा कर दे, क्योंकि इनको तो देना नहीं है, जीत ही नहीं रहे तो देंगे कहां से। और हार का डर इनके चेहरे पे अभी से दिखाई दे रहा है। अभी से ही मान चुके हैं कि इस बार सत्ता से तो विदाई तय है। उसी बौखलाहट में इस प्रकार का बयानबाजी कर रहा है कि इसी देश के नागरिकों को फर्जी बता रहा है। जिस प्रकार से इस बार इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने तैयारी किया है। कांग्रेस तो ऐसे, दिल्ली कांग्रेस ने तो तैयारी बहुत अच्छी की है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो उनका केंद्रीय कांग्रेस है, जिस पर
गांधी नेहरू परिवार के वंशजों का कंट्रोल है, वह पूरी तरीके से केजरीवाल के चरणों में लेट गया है। लेकिन फिर भी जो दिल्ली कांग्रेस है वह जिस प्रकार का दम दिखा रहा है, अब उसका क्या परिणाम होगा, उसका फायदा किसे होगा, कांग्रेस को होगा या वो केजरीवाल के लिए ही कर रहा है, उसका खुलासा तो 8 तारीख को हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो डर, जो भय अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे दिखाई दे रहा है, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार का विधानसभा चुनाव केजरी एंड कंपनी के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में सत्ता बचाए तो बचाए कैसे। लेकिन इसने जो कहा है पूर्वांचलियों को, उसका जवाब पूर्वांचलियों को भी देना है, और मुझे लगता है कि पूर्वांचली भी देगा। जो पूर्वांचली इसको सत्ता के शिखर पे पहुंचाया था, वही पूर्वांचली इसको उस शिखर से उठाकर पटक देगा इस बार जमीन पे। तब इसको समझ में आएगा कि पूर्वांचली फर्जी है या फिर ओरिजिनल वाले। इस बार पूर्वांचलियों को भी ये मौका दिया है इसने, यह दिखाने का, यह साबित करने का कि वह फर्जी नहीं है, वो भी इसी देश का नागरिक है, अपनी देश की राजधानी दिल्ली का नागरिक है। और निश्चित रूप से वो जवाब देगा। 8 फरवरी का इंतजार करे केजरीवाल भी, और ये देश भी कर रहा है, पूर्वांचली भी 8 फरवरी का इंतजार कर रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।